सेमिनार का प्रारंभ हुआ मंगलाचरण से और उसके बाद अब धीरे धीरे शुरू हो रही है एक एक प्रवक्ता का प्रवचन। तो मुझे जो विषय दिया गया है वो विषय देखा जाए तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मुझे सम्मित शिखर और सराक जाति के विषय में बोलना, सम्मित शिखर के विषय को जानना कोई आसान काम नहीं है। एक समय अभी हमारे श्राविका बहन ने उनके विषय में बताया कि 20-20 तीर्थंकर सम्मित शिखर के पर्वत पर मोक्ष को उपलब्ध हुए हैं। जिन लोगों ने सम्मित शिखर को नहीं देखा उनको तो शिखर जी के विषय में कोई जानकारी शायद ही होगी, क्योंकि वह एक ऐसा पर्वत है और ऐसी जगह पर है जहाँ जाना आसानी से जाया नहीं जा सकता है। और ऐसे भी सम्मित शिखर के विषय में छोटी छोटी बड़ी बड़ी कहानियाँ हुआ करती है, और ख़ास करके लूटपाट की कहानियाँ वहाँ चलती है कि सम्मित शिखर जाने वाले व्यक्ति को आसानी से लोग बीच रास्ते में क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं। और ऐसे भी हमारे वो से जैन हैं जो सम्मित शिखर को जाना भी नहीं चाहते हैं, किसके डर से? लूट के डर से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सम्मित शिखर आप आसानी से जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और सम्मित शिखर हमारे महातीर्थों में से एक तीर्थ है। जैन आगम सूत्र में बताया कि हमारे जो गिने चुने महातीर्थ है, अष्टापद है, माउंट आबू है, गिरनार है, शत्रुंजय है। तो ऐसे जो गिने चुने बड़े बड़े महातीर्थ है, उन महातीर्थों में से एक तीर्थ का नाम सम्मित शिखर है। और सम्मित शिखर तीर्थ पर हमारे कहते हैं कितने तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर मोक्ष को उपलब्ध हुए। और जिस समय मोक्ष को उपलब्ध हुए उस समय कहते हैं सम्मित शिखर के ऊपर जितने भी तीर्थंकर मोक्ष को उपलब्ध हुए ना, सब के सब कैसे उपवासी थे, योग आदि में व्यस्त रह करके क्या करते थे, सिर्फ अपनी जो अंतिम घड़ी है उनको क्या करते, साधनामय बनाते थे। और अब काल की अगर गणना करते हैं, अब काल के वो कितना बड़ा काल होता है कि हम तो जानते हैं। अब सम्मित शिखर के ऊपर कौन से हमारे तीर्थंकर, तो कहते हैं हमारे जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव भगवान, वो कहाँ गए, मोक्ष को उपलब्ध हुए अष्टापद गिरि पर। भगवान महावीर मोक्ष को उपलब्ध हुए पावापुरी में। निम्नाथ भगवान मोक्ष को उपलब्ध हुए कहाँ, गिरनार के पर्वत पर। वासुपूज्य जो है वो कहाँ, चंपापुरी में मोक्ष को उपलब्ध हुए हैं। और बाकी के सब तीर्थंकर मासक शमन करके सम्मित शिखर गिरि से मोक्ष को उपलब्ध हुए। और उस समय है हमारे जो तीर्थंकर हैं उसमें कहते हैं जितने भी तीर्थंकर हैं उनके अंतिम समय नहीं, क्योंकि साधु जीवन कैसा है, वो साधनामय जीवन है। साधु का हर पल जो है वो साधना होती है। और साधना की शुरुआत परमात्मा महावीर ने कहाँ से बताई, महावीर के जो योग शास्त्र है उस योग शास्त्र में परमात्मा महावीर ने बताया, उत्तराधीन सूत्र में बताया कि हे गौतम, एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत करना। एक क्षण के लिए भी, यानी कि
योग साधना जो है, योग जो है परमात्मा महावीर ने कि भाई होश रखना वही योग है। जैनाए धर्म, क्योंकि साधु है और जो श्रावक है, जिन्होंने गृहस्थ धर्म का जो आचरण है, श्रावक धर्म का जो आचरण है, नियम कानून है, उन नियम कानून को जिन्होंने क्या कर लिया, हस्तगत कर लिया या ग्रहण कर लिया, तो उनके आधार पर चले तो उनकी योग साधना उस समय से चालू हो जाती है। तो परमात्मा महावीर ने गौतम स्वामी को यही कहा था कि तुम्हारी जो साधना है उस साधना में तुम चूक रहे हो, क्योंकि तुम किस में नहीं है। क्योंकि जैसे हम ऐसे व्यवहार में कहते हैं ना कि तुम थोड़ा ध्यान से चलना, ध्यान शब्द आया कहाँ से, ध्यान शब्द जैसे आप कहीं भी जाते हैं ध्यान रखना, ध्यान आया कि कहीं भी आप जाते हैं हमेशा सजाग रखना। तो परमात्मा महावीर ने सजाग से अपना योग है और योग साधना जो है, योग साधना की उन्होंने शुरुआत की थी। तो कहते हैं अंतिम समय में हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए सारे के सारे तीर्थंकर कैसे थे, अपने होश में थे, योग साधना में थे, क्योंकि सबके सब केवली थे, निर्वाण को उपलब्ध होने वाले हैं। तो केवल ज्ञान पहले ही तो प्राप्त हो चुके होते हैं। तो उस समय तो उन्होंने जो है, तब कहते हैं हमारे जो तीर्थंकर है, अब तीर्थंकर कौन से योग में, कौन सी मुद्रा में, अगर हम कहते हैं कि शारीरिक जो कसरत है उसको ही मुद्रा मान लेते हैं या कहते हैं योग साधना मान लेते हैं, तो ये जो है हमारे इसमें उनको आसन कहा है। योग जरूरी है लेकिन इस आसन से युक्त होते हैं, आसन से युक्त होने को भी योग कहते हैं। तो हमारे यहाँ उनको आसन कहते हैं। तो कौन सी मुद्रा में, तो कहते हैं कि हमारे जो है 16 तीर्थंकर जो है वह कहते हैं पद्मासन में मोक्ष को उपलब्ध हुए। तो बाकी के कितने तीर्थंकर, तो 8 का मैं कह दूं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कहते हैं संभव, अभिनंदन, सुमतिनाथ आदि जो है वह किस में गए, तो कहते हैं तो खड़े खड़े मोक्ष को उपलब्ध हुए। आदिनाथ भगवान, भगवान महावीर और नेमिनाथ भगवान किस में गए, तो कहते हैं अर्ध पद्मासन अवस्था, पर्यांगासन में, पर्यांगासन में गए। और बाकी हमारे जो 16 तीर्थंकर है वो किस में गए, पद्मासन में गए। और बाकी के जो तीर्थंकर बचे हैं सब के सब किस में गए, खड़े खड़े मोक्ष को उपलब्ध हुए हैं। तो ये जो है कि जब भी उनका अंतिम समय है तो शिखर जी पर्वत पर ऐसे हमारे जो तीर्थंकर हुए 20 तीर्थंकर, वो भी अंतिम समय में अपने योग साधना, ऋषभ रत्नाश्री जी ने जब ये किया कि मुझे भी क्या करना है, क्योंकि वहाँ कहते कि अब मैंने उनसे यही बात कहा कि अगर तुम सम्मित शिखर को लेते हो तो सम्मित शिखर के साथ साथ तुमको क्या लेना पड़ेगा, कि अगर हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष को वहाँ उपलब्ध हुए तो वहाँ के जो श्रावक है, तो श्रावक कौन थे उनके विषय में जानकारी भी तुमको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसकी जानकारी भी हम लेंगे। तो फिर उनको बताया कि ये जो है सम्मित शिखर आज कहाँ है, अंग देश के अंतर्गत हैं। और एक समय आपको मालूम होगा भगवान महावीर की दीक्षा हुई, दीक्षा लेने के बाद परमात्मा महावीर साधना के लिए किस प्रदेश को चुना था मालूम है, बंगाल प्रदेश को चुना था। कौन सा प्रदेश, आज जो भी अब जानते हैं ना कि जैसे समझ लो परमात्मा महावीर को चंडक सिख नाग ने डंक मारा था, तो कहाँ डंक मारा था, तो लोग तो कहानी में तो कुछ भी कहीं भी बता देते हैं, लेकिन आज भी वो स्थान है योगी पहाड़ के नाम से पहचाने जाते हैं। भगवान महावीर को अस्तिग्राम, जहाँ चातुर्मास, पहला चातुर्मास कहा किया था उसने, तो वो स्थान वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट परमात्मा महावीर से नाम पड़ा था डिस्ट्रिक्ट का, वह डिस्ट्रिक्ट के सामने अस्तिग्राम आज भी मौजूद है। और लोगों में इस प्रकार की कहानी चलती है कि एक बार कोई यहाँ साधु आए थे तो उन्होंने ऐसा किया, यानी कि परमात्मा महावीर की बात को, क्योंकि जनश्रुति बन गई उनके लिए, कोई इतिहास तो नहीं रहा, लेकिन फिर हम समझाते हैं कि भाई ये इतिहास हमारे परमात्मा माँ, तब जाके वहाँ के लोग समझते हैं। अब कहते हैं कि परमात्मा महावीर को केवल ज्ञान भी उसी एरिया में हुआ था। और वहाँ मध्यम पापा, और जो कि ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ किसी राइटर ने, इतिहासकार ने खोज करके निकाला, और तीर्थयर नाम के जो है 1998 में पत्रिका निकली, उसमें सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं। लेकिन फिर मैं आगे की बात करूँ कि हमारे जो ये बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा
साधुओं का विचरण हुआ था। किस समय? कहते हैं ग्रीक जब आए, जब वैदिक लोग भारत में आए, तब जानते हैं आज से कितने साल पहले वैदिक लोग भारत में आए थे? 3500 साल पहले। बात सही है, लेकिन ऐसे भी इतिहास है कि 3500 साल पहले इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि 3500 साल के पहले की जो समय है उस समय को लोग क्या कहते हैं? माने पौराणिक काल कहते हैं। तो हमको पौराणिक ग्रंथ में जाना पड़ेगा। सिर्फ हम इतिहास को लेकर के चलते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमारी गलतियां हो जाती है। अगर सब हम पौराणिक 3500 साल गिनेंगे तो हमारे नेमिनाथ भगवान भी हुए और उनके पहले भी हमारे तीर्थंकर हुए या कोई भी महापुरुष हुए, उस समय भी आर्य शब्द का उपयोग होता था कि नहीं? तो अगर समझ लो 3500 साल पहले आर्य लोग भारत में आए, तो इसका मतलब है कि बाकी हमारे यहाँ जो पौराणिक कथा में आर्य शब्द का उपयोग होता है या आर्य शब्द का उपयोग, तो ये आर्य शब्द आया कहाँ से? एक सवाल। तो इसका मतलब किसी एक इतिहासकार से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देखो 3500 साल पहले जो आर्य थे वो वैदिक आर्य थे, और उसके पहले भी आर्य आए, और एक साथ में आर्य आए नहीं। आर्यों का आना मतलब जो भी लोग कहते हैं सुसंस्कृत होते थे उनको लोग आर्य कहते थे। तो वैदिक आर्य आज से 3500 साल पहले आए, उसके पहले तो उनकी वो मनगढ़ंत बात थी कि पता नहीं उन्होंने कहाँ से वो कलेक्ट किया, वो भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से कहा। और उन्होंने कहा कि उसके पहले भी आर्य, और एक साथ में नहीं, समय समय पर आर्य लोगों का आना भारतवर्ष में जारी ही था। अब ये आर्य आते कहाँ से और ये कौन लोग हैं? किसी को हदीस है, अब लोगों को पता है कि आर्य कहाँ से आए। जब आर्य लोग भारत में आए और आकर के हमारे उस समय तीर्थंकर कौन थे? कहते हैं कि बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, कि भी यहाँ की बात नहीं। तो बंगाल में आर्य का कोई स्थान था नहीं, इसलिए आर्य लोगों का एक कहावत हो गई। उन्होंने शुरुआत में क्या किया है कि कहते हैं कि हमारे जो विक्रम संवत है, तो या ईस्वी पूर्व बोलो तो ईस्वी पूर्व 600 साल पहले जो है, 800 साल पहले तो आर्य का यहाँ स्थान था नहीं, लेकिन जब आए तो अंग मगध और ये एरिया जो है उन्होंने कैप्चर किया था, उसके पहले थे नहीं। और उन्होंने जब कैप्चर किया तो उन लोगों ने एक नियम बनाया था कि बंग और कलिंग में अगर कोई आर्य जाता है, क्योंकि वहाँ कौन लोग हैं? अनार्य लोग हैं। क्या कहा? अनार्य लोगों का वास है। अगर कोई आर्य यहाँ से वहाँ जाए और वापस लौटे तो उनको क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। ऐसा उन लोगों ने नियम बनाया था, ऐसा नियम बनाया था। इसका मतलब कि ब्राह्मण समाज का आधिपत्य बंगाल के अंदर कभी था नहीं। वहाँ कहते हैं जितने भी जात के लोग हैं, हो सकता है कुछ जाति ऐसी होगी जो जैन धर्म को नहीं मानते होंगे, लेकिन बाकी के सारे लोग जो है क्या करते थे? जैन धर्म को मानते थे। हैं? और जैन किसके खिलाफ है? आर्य की संस्कृति में जो वैदिक है, वैदिक का क्या था? याग यज्ञ और पशु बलि का ज़्यादा महत्व था, और इनके खिलाफ पर कौन थे? जैन लोग उनके खिलाफ थे। उस समय कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि उस समय आजीवक मत, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का वास कहाँ था? बंगाल में। हो मतलब जितना भी बंगाल प्रदेश कहो तो सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, त्रिपुरा भी आ जाता है, असम में, उस एरिया में कहते हैं जैन लोगों का अधिक वास था। तो ये लोग अगर जाए तो क्या होगा? वहाँ जाके हो सकता है कि वो बदल जाए, और इनकी जो परंपरा जो है, परंपरा चलती थी, परंपरा बंद हो जाए। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? वहाँ मना कर दिया, और कई लोगों को दंडित भी कहते, ऐसे इतिहासकार कहते हैं। लेकिन परवर्ती काल में जब देखा जाता है तो हम देखते हैं क्या है कि बाद में लोग वहाँ आए, और जब वहाँ आए तो ब्राह्मण लगे आए थे, तो वहाँ भी ब्राह्मण दिखे। यानी कि बंगाल के अंदर जो ब्राह्मण लोग थे वह कौन से? जैन धर्म को मानने वाले थे। दूसरे नंबर में जो कपड़ा बनने वाले थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे, जो वणिक लोग थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। इसलिए हमारे संभवतः मैं बता रहा हूँ कि संभवतः हमारे जो
रिसर्चर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जैनियों की खोज हुई तो कहाँ से हुई मालूम है? सबसे ज़्यादा खोज, आप लोग तो विचारक हैं, जानते ही होंगे, तो सबसे ज़्यादा खोज कहाँ की हुई? जैनों की खोज। इंडिया में और किसी एरिया की खोज नहीं हुई हो, सबसे ज़्यादा खोज बंगाल की हुई और सराक जाति की हुई। क्यों? कि सराक जाति ऐसी जाति के जो प्रकृत जैन, यानी कि भगवान महावीर से नहीं, आदिनाथ भगवान के परंपरा से जैन की परंपरा वहाँ आज भी विद्यमान है। कई विचारकों ने ऐसा भी लिखा कि भाई वहाँ जैन लोग एकदम निर्मूल हो गए, बंगाल में कोई जैन आज नहीं है, ऐसा कई विचारकों ने लिखा। संभवतः उन्होंने ठीक ही लिखा होगा उनके हिसाब से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्र में जैन लोग है वहाँ वे गए नहीं, क्योंकि आज जीता जगता सबूत आपके सामने मैं बैठा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक जैन साधु हूँ और मेरी जो परंपरा है कौन सी? जैन परंपरा। और मेरा जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में, जो पहले ज़माने में वो अंगदेश के अंतर्गत था, लेकिन आज जो है वो पुरुलिया किस में है? बंगाल के अंतर्गत है। तो बंगाल में मेरा जन्म हुआ है और मैं बचपन से जानता हूँ। हमारे घर में तो ठीक है रात्रि भोजन शायद करते होंगे, लेकिन कंदमूल का त्याग आज भी शायद नहीं खाते होंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे का पता नहीं, लेकिन कंदमूल नहीं, हम लोगों ने बचपन में नहीं खाया था। आलू कांदा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कभी कभी उस ज़माने में मूली होती थी तो मूली खाए होंगे, लेकिन वो बाकी आज भी वहाँ नहीं खाते। एक उस समय से हम जानते कि हम जैन हैं। और थोड़ा आगे जाएंगे तो E.T. डाल्टन नाम के जो विचारक आए थे, शोधकर्ता आए थे, और उन्होंने जो खोज की तो उन्होंने बताया, उन्होंने 1863 में, पहले जो आज मेरा गांव है झापड़ा, तो उसी गांव में आए थे। और वहाँ के बुद्धिजीवी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग, यानी कि लिखे पढ़े लोग कौन हैं उस गांव में? सबसे ज़्यादा लिखे पढ़े लोग तो जैन लोग ही हैं और दूसरे ब्राह्मण लोग हैं, बाकी कोई लोग नहीं हैं। तो आए तो सहज तो उनको किसी सराक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो गई और उनसे वार्तालाप से उनको जानकारी दी, उनको इसमें दिया हुआ है और कई इतिहास में भी लिखा है। तो उसमें उन्होंने अपने डायरी में लिखा कि यहाँ मैं आकर के एक सराक व्यक्ति से मिला और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं श्रावक हूँ। वो नहीं कहा मैं सराक, क्योंकि उस समय सराक शब्द का उपयोग नहीं होता, श्रावक शब्द का उपयोग होता था, तो उन्होंने श्रावक कहा। दूसरे नंबर कहा कि हम लोग रात को नहीं खाते थे, रात को खाते भी नहीं और पीते भी नहीं हैं। अगर कोई छोटा बच्चा हो तो बात अलग है, कोई, लेकिन बड़े बड़े कोई ऐसे, जिसका मतलब है वहाँ उनको पता चल गया भाई, और तुम्हारे आराध्य कौन है? तो तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा हम हिंदू है। तुम्हारा भगवान कौन है? डिटेल्स में पूछा। तो जब कहा कि भगवान के, तो हमारे भगवान पार्श्वनाथ भगवान है। जब धर्म की बात आई तो उन लोगों ने हिंदू कहा। तो लोगों ने क्या किया, जब हिंदू हिंदू शब्द आया ना, तो लोगों ने क्या कर दिया, दूसरे विचारकों ने, उन लोगों ने लिख दिया, इतिहासकारों ने, कि भाई नहीं, ये लोग हिंदू हो गए। हिंदू नहीं। अगर आज आप है तो आप जहाँ अपना लिखते हैं धर्म क्या था, आप क्या लिखते हैं? कि वो ज़माना मुसलमान का था। हो सकता है कि उस ज़माने में हिंदू और मुसलमान दो ही ऐसा भेद था। अगर आप इतिहास को उठाते हैं तो इतिहास में भी बताया है कि वैदिक परम जो आपके ये है हिंदू की परंपरा है, दो पाये पर चल रहा है, एक वैदिक परंपरा, एक श्रमण परंपरा। वैदिक परंपरा में बाकी सब आए गए धर्म, भारतीय धर्म, और श्रमण परंपरा में जैन बुद्ध ये दो ही आए। तो हम इतिहास पढ़ते तो उसी में आता है। तो फिर आपको हिंदू कहा तो क्या? दूसरे नंबर में बंगाल में जो देव देवियों की पूजा होती है ना, ये देव देव की पूजा किस लिए होती है मालूम है? एक इनका अवदान है, ये जैनों का अवदान है। ये आप अम्बा माता की पूजा, दुर्गा माता की पूजा होती है, वहाँ पद्मावती मनसा माता की पूजा होती है, लक्ष्मी सरस्वती की पूजा होती है, एक इनका अवदान है। क्योंकि कहते हैं कि वैदिकों में मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, और इसका विरोध दयानंद सरस्वती ने पहले किया था कि भाई ये जो मूर्ति पूजा हिंदू लोग करें, उन्होंने ऐसा हिंदू शब्द का उपयोग किया कि हिंदू लोग जो पूजा कर रहे हैं, ये पूजा आई कहाँ से? तो जैनों की जो है पूजा पद्धति से अपने हिंदुओं में पूजा आई, ऐसा उन्होंने ऐसा उपयोग किया। तो इसका मतलब मूर्ति पूजा मात्र उस समय सिर्फ जैन लोग करते थे, बाकी के लोग नहीं करते थे। होम यज्ञ आदि कौन करते थे? खाली वो वैदिक वाले करते थे। बाकी मूर्ति पूजा जो है वो कहाँ से आई? जैनों में से आई। तो उन्होंने इससे विरोध किया। तो इसका सीधा साफ जाहिर हो जाता है कि बंगाल के अंदर जितने भी देव देवियों की पूजा होती है वो सारे देव देवियाँ कौन हैं? हमारे ही कौन हैं?
यक्ष यक्षिणी है समझो, या तो हमारे विद्या देवी समझो। अब जैन सिद्धांत को उठा करके देखिए कि जैनों की देवी कितनी, 24 तीर्थंकर है तो यक्षिणी कितनी है। अब उन करो, उसमें काली आएगा, महाकाली आ जाएगा, गौरी आएगा, गंधारी आएगा, दुर्गा आएगा, अम्बा आएगा, कई माता देवियों के नाम आएगा। विद्या देवी के देखो लक्ष्मी, सरस्वती, दुनिया भर की देवियाँ सब आ जाएगी। तो ये देवियाँ आई कहाँ से, तो जैन सिद्धांत में है। क्योंकि कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म जब है, इसका मतलब हिंदू में जो भी देव देवियों की पूजा करते हैं तो सब देवी देवी एक ही से होगी ना। बुद्ध धर्म में जाएंगे तो वहाँ भी यही देव देवियाँ मिलेगी, और वैदिक वैष्णव में जाएंगे वो भी देव देवियाँ मिले। तो इस वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सारे के सारे धर्म कौन है, हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म के ही है ना। हिंदू एक संस्कृति है, लेकिन लोगों ने उसको धर्म बना दिया। तो ये जो है जिन लोगों ने भी लिखा, उन लोगों ने थोड़ी सी मतलब क्या है प्रमाद किया, थोड़ी भूल तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि थोड़ा उन लोगों ने प्रमाद किया, और प्रमाद के कारण ये सब जो गड़बड़ हुई है। तो आप लोग जो भी राइटर है उन लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो है वहाँ की सराक जाति पहले भी जैन थे और आज भी जैन है। और आज तो ऐसा कह नहीं सकता, आज तो यहाँ बहुत से मंदिर है और भगवान के नाम से उनको उनके गोत्र है। कई गोत्र के नाम तो किताब में छपे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गोत्र हैं जहाँ उनके नाम नहीं है। गुरुजी आप 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए। कर दिया, हो गया, कंक्लूड कर दीजिए, करना क्या है आगे वो बताइए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य जब भी सम्मित शिखर की बात आती है तो उस समय कि वहाँ पहले हमारे जो जैन लोग हैं शिखरिया, मतलब शिखर जी के आसपास, और शिखर जी से अब जानते तोप चाची करके गांव आता है, वहाँ से ही मानभूम प्रांत चालू होता है। तोप चाची के बाद से मानभूम, और ये जो है जितने भी सराक लोग हैं वो मानभूम से निकले हुए हैं, और मानभूम से विभिन्न जगह विभिन्न प्रांत में व्यापार के अर्थ में इधर उधर गए, और फिर कहते हैं जो आज अवशिष्ट है तो वहाँ से गए हुए सब है। तो उनमें जिस एरिया से जो सराक आए हैं उनसे फिर चिन्हित किया गया कि ये शिखरिया जैन है, ये मानभूमिया जैन है, ये वर्धमानिया जैन है, अलग अलग जो जैन हैं ऐसे उन्होंने ये है। तो कहने का तात्पर्य कि शिखर जी, अगर आप शिखर जी की खोज करते हैं, उनकी विशेष जानकारी लेते हैं और साधना भूमि अगर मानते हैं तो परमात्मा सिर्फ महावीर भगवान ही नहीं, बाकी हमारे पार्श्वनाथ भगवान आदि जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए तो सब के सब अगर शिखर जी के मोक्ष में उपलब्ध हुए हैं तो कहते हैं वो सारे प्रांत में हो गए ही होंगे। और बाद में कहते हैं बौद्ध धर्म का फिर बंगाल में जब चला, अजयपाल जैसे हुआ तो सराक में कोई हानि हुई, नुकसान पहुंचा, स्थलांतर होना पड़ा। फिर बाद में शंकराचार्य जो है उन्होंने भी कुछ किया तो उससे भी क्या हो गया। और कहते हैं उस जगह से शंकराचार्य आने के बाद जैन की जो वहाँ कमी हुई, यानी कि वहाँ से जैन लोग क्या किया, हिजरत करते हुए वो पश्चिम की निकल पड़े। फिर कहते हैं आपके ये खरसिया आदि है ना, होके मध्य प्रदेश फिर राजस्थान में गए। और कई कहते हैं कि भाई दुष्काल के कारण भी कुछ जो लोग हैं वहाँ आए थे साधुओं के साथ, लेकिन कहते हैं खास करके वहाँ के श्रावक लोग जो है फिर दक्षिण भारत तरफ और पश्चिम भारत तरफ चले गए, और फिर आगे जा कर के वहाँ फिर भेद प्रभेद होते रहे।